नमस्कार मित्रों। आज का जो ये वीडियो है हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो गंदी आदत है, हस्तमैथुन करने की आदत है, वो 100% छूट जाएगी। तो आज मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करते हैं जल्दी थक जाते हैं, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है। ऐसा होता है प्रॉब्लम, या आपको चक्कर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? आज उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा, उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, एक किताब बताऊँगा जिसको आपको ख़रीदना है अमेज़ॉन से और उसको पढ़ना है। और नाम जप बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो उन सब के लिए भी है जो शादीशुदा है, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी है, लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी है, पति पत्नी के लिए भी है। तो चलिए मेरे मित्रों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता है। हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपको याद नहीं होता है, तो क्या करोगे? तो वही चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कि आप जो है ना अपने पढ़ाई पे फोकस करो। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई भी काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा है, जल्दी थक जाते हो, तो उसका कारण है वीर्यनाश। वीर्यनाश का मतलब है कि जब आप सेक्स करते हो तो आपका वीर्यनाश होता है, जब आप हस्तमैथुन करते हो तो आपका वीर्यनाश होता है। तो इसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय भी बताऊंगा, वीर्य कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। देखो, सबसे पहली चीज़, जब आप सेक्स करते हो तो आपका वीर्य निकलता है। मज़े के लिए कभी भी सेक्स मत करो। ये मैं पति पत्नी जो भी है शादीशुदा है उनके लिए बता रहा हूँ कि आप पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, लेकिन जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो मज़े के लिए सेक्स मत करो। बहुत सारे लोग मज़े के लिए सेक्स कर रहे हैं, और सेक्स करने से क्या नुकसान है वो भी बताऊंगा। अगर सेक्स बच्चा पैदा करने के लिए कर रहे हो तो सही है, तब मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अगर सेक्स मज़े के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आपकी उम्र को घटाता है, आपकी चेहरे की चमक को हटाता है। सेक्स करना आपके चेहरे के चमक को हटाता है। हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए आपने एक या दो बार किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मज़े के लिए कर रहे हो तो आपके चेहरे का चमक चला जाएगा, आपकी सुंदरता चली जाएगी, आपके शरीर का ताकत चला जाएगा, बल चला जाएगा। फिर आप काम करोगे तो जल्दी थक जाओगे, किसी से लड़ नहीं सकते। आप अगर आज मैं अगर आपको कह दूं कि आपको किसी से लड़ना है, आप लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में वीर्य नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है शरीर में ताकत? आपने वीर्यनाश किया है। तो मेरे भाई, वीर्यनाश करना बंद करो, क्योंकि ये जो वीर्य होता है ना, बहुत, 1 महीने जब खाना खाते हो ना तब जा कर के वीर्य बनता है। बता रहा हूँ मैं, भोजन के, ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लास्ट में बताऊँगा कि भोजन का पाचन होकर पहले रस बनता है। भोजन का पाचन होकर के पहले रस बनता है, और 5 दिवस तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। फिर 5 दिवस बाद रक्त से मांस बनता है, उसमें से 5 दिन में मेद बनता है, मेद में से 5 दिन में हड्डी, और हड्डी में से 5 दिन में मज्जा, और मज्जा में से 5 दिन में अंत में वीर्य बनता है। और स्त्रियों में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। अतः वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। समझ रहे हो? कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है, और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी कि 100 बूंद खून से, आपके शरीर में से अगर अभी काट दो, 100 बूंद खून निकलेगा ना, उससे 1 बूंद वीर्य बनता है। सोचो, 100 बूंद खून, एक बार जब आप मुठ मार रहे हो ना, एक बार जो सेक्स कर रहे हो, मुठ मार रहे हो, तो शरीर का 800 ग्राम खून आपका शरीर से निकल गया, इसलिए शरीर कमज़ोर लगता है आपका, सुबह उठ नहीं पाओगे।
कोई काम करोगे जल्दी थक जाओगे, आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। अरे आप ही के शरीर के खून से बनता है वो। कई लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्या भी आ सकती है, और शरीर में गर्मी बना करके रखता है। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा ठंडी इसलिए लगता है क्योंकि उनके शरीर में वीर्य नहीं है। तो भैया ये चीज़ मत करो, इससे आपके शरीर को, दिमाग को बहुत नुकसान होता है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, किसी काम में मन नहीं लगेगा। अरे पत्नी है ना, तो पत्नी से प्रेम करो, सेक्स करना क्या ज़रूरी है। वीर्य से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। जब आप मुट्ठ नहीं मारोगे, जब आप सेक्स नहीं करोगे तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी मांसपेशियां बलिष्ठ होती है, आपका बॉडी बन जाएगा, आपका फैट घट जाएगा, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप मुट्ठ मारते हो, सेक्स करते हो, तो आपका पाचन शक्ति खराब हो जाएगा। कोई भी खाना खाओगे पचेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं। दूसरी चीज़, आपका कभी भी बॉडी नहीं बनेगा, आप कमज़ोर रहोगे, आप ऐसे दुबले पतले रहोगे। अगर आप मुट्ठ मारोगे, सेक्स करोगे तो दुबले पतले रहोगे, आपकी उम्र घट जाएगी। अगर आप 100 साल जी सकते थे तो 70 साल में ही टपक जाओगे, और आप किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाओगे क्योंकि आपके शरीर में वीर्य है नहीं। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब बात करता हूँ कि आप जब मुट्ठ मारते हो, सेक्स करते हो, तो आपको ग्लानि क्यों होती है, गिल्ट क्यों होता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया। उसका कारण ये है कि जब आप गर्भाधान के हेतु से मैथुन करते हो, तब जब वीर्य योनि में स्खलित होता है, तब स्त्री पुरुष दोनों को अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती है। जब आप बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करते हो तो आपको ये लगता है कि मेरा जो वीर्य है, मेरा जो पानी है, वो मेरी बीवी के अंदर चला गया, तब आपको दुख नहीं होता है। लेकिन जब आप मुट्ठ मारते हो, कॉन्डम लगा के सेक्स करते हो, तो आपको लगता है कि मैंने अपना शरीर का नुकसान किया। तो भैया मेरे को लगा यार वीडियो चला गया होगा, तो मैं इसलिए चुप हो गया था। ऊपर से कॉल का ऐसे आ गया था। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अष्टमैथुन आपको ध्यान रखना है। देखो, श्रवण एवं स्मरण, कोई भी तरह का मित्र, संबंधी या इंटरनेट आदि से स्त्रियों के बारे में सुनना, फिर उसके बारे में चिंतन करना, यानी गंदे गाने सुनना, ये आपको नहीं करना है। आजकल बहुत सारे भोजपुरी या कोई भी जगह गंदे गाने जो बज रहे हैं ना, उसको आपको नहीं सुनना है। सुनने से भी आपके दिमाग में गलत असर होता है। दूसरा, कीर्तन, उन स्त्रियों के रूप, गुण, अंग प्रत्यंग के बारे में चर्चा करना, उसके गीत गाना, उसके बखान करना, और औरों को बताना कि यार वो देख उसकी बहन इतनी मस्त है, अरे वो देख उसकी भाभी इतनी मस्त है, अरे वो आंटी बहुत मस्त है। इस तरह की बातें करने से भी आपके दिमाग पे असर आता है। तीसरा, स्त्रियों के साथ हंसी मजाक, मस्ती, फ्लर्टिंग, खेल खेलना बंद कर दो यार। बहुत सारे लड़के करते हैं, लड़की के साथ मजाक, मस्ती, फ्लर्टिंग वगैरह करते हैं, इससे भी आपका करियर ख़राब होता है। और स्त्री को एकांत में चोरी से देखना, कोई नहा रही है उसको देख रहे हो, सार्वजनिक स्थल में ऊँट की तरह गर्दन उठाकर ताकना, फ़ोन आदि में भोग दृष्टि से देखना नहीं। और है, स्त्री के साथ बार बार आना जाना, उसके साथ घूमना, एकांत में बातचीत करना, फ़ोन, वीडियो कॉल आदि पे बातें करना बहुत सारी लड़कियों से। अरे जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, तो दूसरे को देख करके क्या मिल रहा है ना। जो बातें करनी अपनी बीवी से करो, अपनी गर्लफ्रेंड से करो। अब अगर एक गर्लफ्रेंड है तो दूसरे लड़की तुम्हारे लिए बहन समान है, दूसरे औरत तुम्हारे लिए माता समान है, क्योंकि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तुम्हारी सब कुछ है। 4 लड़कियों से मजाक मस्ती ऐसे साली है उससे कर सकते हो, लेकिन हद में रह के करो। जानबूझकर स्त्रियों के गंदे फोटो देखकर, सिनेमा के इरोटिक दृश्य देखकर उसकी कल्पनाएं करना, गंदी गंदी फिल्में देखना, ये भी खराब चीज़ है। गंदी फिल्में मत देखा करो।
किसी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, स्त्री के साथ प्रत्यक्ष संभोग या हस्तमैथुन आदि करना और मुठ मारना, ये आपके शरीर को, ब्रह्मचर्य को नाश करता है, याद रखना। इसीलिए आप नो फैप करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अगर पत्नी है तो पत्नी के साथ प्यार करिए, उसको सपोर्ट करिए, मदद करिए। सेक्स जो है ना वो महीने में 2 बार से ज़्यादा मत करो, अगर शादीशुदा भी हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है इससे। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे पैदा करने के लिए ही सेक्स करो, मज़े के लिए मत करो। पत्नी है कोई बात नहीं है, पति पत्नी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स के लिए नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। औरत गलत नहीं होती है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि औरत गलत होती है, मर्द गलत होता है। मर्द औरत को काम वासना में लेके आ जाता है, इसलिए मत करो मेरे भाई, समझे? अपनी औरत को बिगाड़ो मत, समझ रहे हो? शरीर का भी, तुम्हारा ही शरीर का नुकसान होगा, आयु का नाश होगा, स्वास्थ्य का नाश होगा, बल का नाश होगा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इससे उम्र बढ़ता है, समझ रहे हो? जैसे गन्ने का रस है ना, समझ रहे हो? गन्ना है, उसमें मशीन में डाला, सारा रस निकल गया, उसी तरीके से आपके शरीर का सारा ताकत निकल जाएगा, तो फिर आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें मत करो मेरे भाई। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, 48% कम हो जाता है, क्योंकि वीर्य स्खलन शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए आवश्यक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, अन्य विटामिन की कमी हो जाती है आपके शरीर में, समझ रहे हो? तो ये सारी हड्डियां कमज़ोर होती है, समझ रहे हो? तो भैया नाम जप करो, नाम जप करो, इससे शरीर का ताकत बढ़ेगा। हस्तमैथुन जैसी चीज़ें मत करो, गंदी फिल्में मत देखो, और जब भी आपका हस्तमैथुन करने का मन करे, जब भी आपको मुठ मारने का मन करे, जब भी आपको सेक्स करने का मन करे, तो ये जब काउंटर लेके पहन के ऐसे करके राधा 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 करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि आपके मन में वो विचार है। अब देखना 10 मिनट में वो विचार आपके मन से हट जाएगा। बहुत नुकसान करता है, बहुत।